अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नजमुल हसन बाजवा। नाजरीन, आपसे शेयर करने के लिए आज एक इंतहाई अच्छी, इंतहाई जबरदस्त और एक बहुत पॉजिटिव खबर मेरे पास मौजूद है। क्योंकि नेगेटिविटी इतनी ज्यादा बढ़ गई है, सो टुडे आई हैव अ बेस्ट न्यूज फॉर यू कि पाकिस्तान एक ऐसा जबरदस्त काम करने जा रहा है जिससे यकीनी तौर पर पाकिस्तान की तकदीर बदल जाएगी। पाकिस्तान 90 बिलियन डॉलर्स की मार्केट में दाखिल हो रहा है। व्यूअर्स, पाकिस्तान एक ऐसा रोड बना रहा है जिससे पाकिस्तान 90 बिलियन डॉलर्स की मार्केट में दाखिल हो जाएगा। 90 बिलियन डॉलर्स का मतलब सुन के शायद जिन लोगों को पता है कि 90 बिलियन डॉलर्स कितनी बड़ी रकम होती है, शायद कुछ लोग समझ रहे होंगे यार ऐसा कैसे मुमकिन है। और जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता देता हूं कि 1 बिलियन डॉलर का लोन देना है हमने यूएई का, और उसके लिए हमें दिन रात फिक्र सताती रहती है। ये 1 बिलियन डॉलर है और अब पाकिस्तान 90 बिलियन डॉलर्स की मार्केट में दाखिल हो रहा है। एक न्यू ग्रेट गेम शुरू हो चुकी है, एक नई दुनिया में ग्रेट गेम शुरू हुई है और पाकिस्तान इस ग्रेट गेम में मेन और अहम किरदार अदा करने वाला है और इसके लिए रोड की तैयारी शुरू हो चुकी है। यह नई ग्रेट गेम क्या है? पाकिस्तान किस 90 बिलियन डॉलर्स की मार्केट को अपनाने जा रहा है या उससे फायदा हासिल करने जा रहा है, और यह कौन सी रोड है जो कि अब बनना शुरू हो चुकी है। इससे पहले कि मैं आपको न्यू ग्रेट गेम के बारे में बताऊं और पाकिस्तान की इस कामयाबी के बारे में, इस अचीवमेंट के बारे में बताऊं, इससे पहले मैं आपको आज नक्शों से समझाना चाहूंगा और मैं रोड भी आपको नक्शे से समझाऊंगा। लेकिन पहले आप ओल्ड ग्रेट गेम को समझिए। जब तक आप ओल्ड ग्रेट गेम को नहीं समझेंगे तब तक आपको न्यू ग्रेट गेम की समझ नहीं आएगी। सो आपने सबसे पहले ओल्ड ग्रेट गेम को समझना है। ये ओल्ड ग्रेट गेम क्या है? तो व्यूअर्स याद रखिएगा, ओल्ड ग्रेट गेम थी रशियन एम्पायर और ब्रिटिश एम्पायर के दरमियान। आप ये सोच रहे होंगे कहां पाकिस्तान 90 बिलियन की मार्केट में जा रहा था और कहां से ये ओल्ड ग्रेट गेम में रशियन और ब्रिटिश एम्पायर आ गए हैं। तो ये डायरेक्टली कनेक्टेड है इस बात से, आप इसको समझिएगा। इसके बाद मैं आपको बताता हूं कि पाकिस्तान वो रोड कहां से बनाकर 90 बिलियन डॉलर्स की मार्केट में जा रहा है। तो व्यूअर्स, जो ओल्ड ग्रेट गेम थी वो था रशियन एम्पायर इधर था, जबकि जो ब्रिटिश एम्पायर था इधर था। यहां पर ब्रिटिश एम्पायर था इंडिया की साइड पे, जबकि रशियन एम्पायर वहां पे रशिया में था। और आहिस्ता 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 इसने सेंट्रल एशियन स्टेट में दाखिल होता गया और आहिस्ता 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 ये जो सारा रशियन जो एक इन्फ्लुएंस था वो बढ़ता बढ़ता ये सारी सेंट्रल एशियन स्टेट्स इसके अंदर आ चुकी थी। ये शुरू हुआ था 1831 में, 12 ऑफ जनवरी में। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है, लेकिन आप समझ लीजिएगा मसला ये था कि यहां से रशिया आना चाहता था इंडियन ओशन तक और पर्शियन गल्फ तक, जबकि यहां जो ब्रिटिश एम्पायर था इससे यह खतरा महसूस हो गया था। लिहाजा इन दोनों ने आपस में जो है वो सुलह कर ली, या सुलह करके एक बफर जोन बना लिया यहां पे मौजूद अफगानिस्तान को, और अफगानिस्तान बफर जोन बन गया, उधर रशिया रह गया, इधर जो है वो बर्तानिया रह गया। अब जो यहां पर जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स थी जिनके ऊपर रशिया ने कब्जा किया था, और ये सोवियत यूनियन जो कि बाद में अबॉलिश हो गई थी, अब यही सेंट्रल एशियन स्टेट, चूंकि ये 1991 के बाद जब सोवियत यूनियन टूट गया, ये दोबारा से आजाद होगी, ये जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं इनके लिए अब न्यू ग्रेट गेम शुरू हो चुकी है। ये सेंट्रल एशियन स्टेट्स के पीछे इस वक्त जो न्यू ग्रेट गेम है इसमें यूएस, चाइना, रशिया ये बड़े प्लेयर्स हैं, जबकि यूरोपीय यूनियन ये चौथा प्लेयर है जो इस न्यू ग्रेट गेम में दाखिल हो चुका है। चूंकि ये इतनी बड़ी मार्केट है, यहां पे हाइड्रोकार्बन्स के इतने बड़े जखीरे हैं कि जिसने इस मार्केट को कैप्चर कर लिया वो यकीनी तौर पर पॉलिटिकली हो, मिलिटरीली हो या इकोनॉमिकली हो, इन तीनों में इस सेंट्रल एशियन स्टेट्स के ऊपर जो है वो आपका इंफ्लुएंस होना बड़ा जरूरी है अगर आज के दौर में आप बहुत ज्यादा तरक्की करना चाहते हैं। क्योंकि यहां पर भंडार है गैस के, तेल के, हाइड्रोकार्बन्स का भंडार मौजूद है यहां पर। तो आजकल इस रीजन में जो है वो इंफ्लुएंस अपना हासिल करने के लिए बहुत ज्यादा गेम्स शुरू हो रही हैं। अब आप वापस आ जाएं पाकिस्तान पर, और अब मैं आपको न्यू ग्रेट गेम से समझाता हूं कि अब ये जो सेंट्रल एशियन स्टेट है ये है 90 बिलियन डॉलर्स की मार्केट। अब ये जो रियासतें हैं सेंट्रल एशियन स्टेट्स, मैं आपको बताऊं व्यूअर्स, इसमें 5 स्कैंस भी कहा जाता है, स्टैंड्स, इनके 5 रियासतें हैं।
उनमें काजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, तुर्कमानिस्तान है, ताजिकिस्तान है, ठीक है, और उज्बेकिस्तान है। अब इन सारी रियासतों में से जो उज्बेकिस्तान है, आप देख रहे होंगे इसकी जो बॉर्डर हैं वो चारों तरफ लगते हैं, यानी कि उज्बेकिस्तान इस तमाम 5 रियासतों में, जो बड़ी 5 रियासतें हैं, वस्त एशियाई रियासतें कहा जाता है, इसमें जो उज्बेकिस्तान है इसके बॉर्डर लगता है चारों तरफ। तो उज्बेकिस्तान जिसका जो दारुल हुकूमत है ताशकंद है, यहां पर रसाई हासिल करना बहुत जरूरी है। अगर किसी तरीके से पाकिस्तान यहां पे आ जाता है तो यकीनी तौर पे यहां पे पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस बढ़ जाता है। इस पे मैंने एक वाखान कॉरिडोर पे वीडियो की थी, लेकिन आज मैं जो आपको नया, आप कहेंगे इसके लिए तो आपने रूट पे पहले एक वीडियो डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आज जो मैं आपको रूट बताने जा रहा हूं ये नया रूट है। और पाकिस्तान ने एक इतना जबरदस्त काम कर लिया है कि इस सारी मसले का हल निकल गया है। तो पाकिस्तान यहां पर जो है वो अपनी ताकत बढ़ाना चाहता है। अब इसके ऊपर 2 मसले थे। अब आपको चूंकि डायरेक्टली सेंट्रल एशियन स्टेट का बॉर्डर हमारे साथ लगता नहीं है, बीच में आता है अफगानिस्तान। लेकिन अब मैं आपको बताऊं, टर्की इस बारे में, टर्की और ईरान प्लान कर चुके हैं कि ये 5 रियासतें, इधर अफगानिस्तान, टर्की, ईरान और पाकिस्तान, ये बॉर्डरलेस रियासतें बन जाए। यानी कि जैसे यूरोपीय यूनियन है, ये एक ऐसी यूनियन बन जाए जिसमें जो है वो अब तिजारत कर सके। और अगर तिजारत पाकिस्तान यहां से कर लेता है तो यकीनी तौर पे पाकिस्तान एक अमीर तरीन मुल्क बन सकता है। अब चलें, वो तो खैर बात की बात है, लेकिन अब इस रीजन तक जो है वो रसाई हासिल करना बड़ा जरूरी है। अब इसके लिए व्यूअर्स मैं आपको ये समझा देता हूं, थोड़े 2 रास्ते हैं आप यहां तक जाने के लिए। एक तो पाकिस्तान ने पिछले दिनों में एक्सेस किया है कि यहां अगर उज्बेकिस्तान में आपको जाना है तो एक रेल प्रोजेक्ट शुरू हुआ, जिसके बारे में आपको बता चुका हूं, लेकिन मैं नए रूट के बारे में आज आपको बताने वाला हूं। इसको समझे, फिर मैं आपको नया रूट बताता हूं कि पाकिस्तान ने गेम क्या की है। आप जो है वो मजार शरीफ काबुल से एक ट्रेन होकर पेशावर आए, जो कि 600 किलोमीटर की ट्रेन है, इसके ऊपर $4.8 बिलियन लगने हैं। तो इसके लिए पाकिस्तान ने कोशिश की कि यहां पर भी हो जाए। अब मसला यह है कि जो दरमियान में अफगानिस्तान है ना, यह बड़ा डिस्टर्ब करता है। अब आप अगर वस्त एशियाई रियासत तक जाना चाहते हैं तो दरमियान का जो अफगानिस्तान है ये आपको बहुत तंग करता है। और अब अगर अभी तक पाकिस्तान पीछे है तो इसी अफगानिस्तान की वजह से पीछे है, क्योंकि ये अफगानिस्तान में इंस्टेबिलिटी है, यहां पर जो है वो पॉलिटिकल सेटलमेंट नहीं होती है। पाकिस्तान ने इसके लिए बड़ी कोशिश की है, लेकिन ये आता हुआ नजर नहीं आता। मतलब चूंकि देखें, अगर उज्बेकिस्तान भी यहां से मतलब ताशकंद में जाने के लिए, ताशकंद के लिए जो है ना वो बंदर अब्बास इस्तेमाल करते हैं, नीचे ईरान से अगर ऊपर जाते हैं ताशकंद में आप, यानी कि उज्बेकिस्तान में, तो उनको बहुत ज्यादा पैसे लगते हैं। अब इनको भी ये सूट करता है उज्बेकिस्तान को, किसी तरीके से ये कराची और ग्वादर की पोर्ट्स को एक्सेस कर ले। इससे पूरे वस्त एशिया तक जो अहमियत पाकिस्तान को हासिल है इस न्यू ग्रेट गेम में, दुनिया के किसी और मुल्क को हासिल नहीं है। तो अब ये पोर्ट्स अगर जो वो एक्सेस करना चाहते हैं तो आपको दूसरा रास्ता जो है वो तलाश करना बड़ा जरूरी था। अब व्यूअर्स इसका हल निकाल लिया गया है। खबर सुने, उसके बाद मैं इसका हल आपको बताता हूं कि असल में पाकिस्तान ने इसका हल सोचा क्या है। तो अभी 2-3 दिन पहले मीटिंग हुई है वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की उज़्बेकिस्तान के जो वहां के वज़ीर ख़ारजा उनके साथ, और उनका नाम है डॉक्टर अब्दुल अजीज कैमोलवी, ठीक है। तो अब मैं डॉन की खबर देखें, उसमें वो छाप रहे हैं उज़्बेकिस्तान ऑफर्ड एक्सेस टू पाकिस्तानी पोर्ट्स, यानी कि पाकिस्तानी पोर्ट्स को आप इस्तेमाल करें और पाकिस्तान इससे $90 बिलियन की मार्केट में जो है वो डायरेक्टली एंटर हो जाए। अब अगेन वही प्रॉब्लम है, दरमियान में अफगानिस्तान है यार, यहां पे पता नहीं कब क्या हो जाए, यहां पे क्या फड्डा बन जाए। पाकिस्तान को इससे बड़ी तकलीफ रहती है, बड़ी। अभी तक अगर पाकिस्तान इकोनॉमिकली पीछे है तो वो इसी अफगानिस्तान की वजह से। यार आप सेंट्रल एशिया में जा नहीं सकते, दरमियान में अफगानिस्तान आ जाता है और यहां पर जो है वो आपको पता है मुख्तलिफ रियासतों का पंगा रहता ही है। अब एक गेम सोची गई है, जिस रूट के बारे में मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था। अब एक ऐसा रूट तैयार किया गया है जो कि अगेन इस न्यू ग्रेट गेम की शक्ल ही बदल देगा। एंड व्हाट इज दैट रूट, मैं समझाता हूं। आप इस पूरे नक्शे को देखिए, सेंट्रल एशिया जाने के सिर्फ अफगानिस्तान रास्ता नहीं है नाज़रीन, अगर आप गौर से देखें, वैसे तो ये रास्ता सीधा सीधा जा रहा है ना, हम अफगानिस्तान से होकर चले जाए। एक रास्ता और भी है, वो वाखान कॉरिडोर भी डायरेक्टली अफगानिस्तान से जाता है, उसको भी छोड़ दें आप फिल वक्त। एक रास्ता और है, और अगर उस रास्ते को एक्सेस कर लिया जाए तो चीजें आसान हो जाए। और अब इमरान खान ने इस रास्ते के बारे में, यहां पर रोड बनाने के बारे में कह दिया है। एंड व्हाट इज दैट वे, वो रास्ता क्या है मैं आपको बता देता हूं। देखें, यहां सेंट्रल एशियन, यहां पर आप अगर अफगानिस्तान है तो व्यूअर्स देखिएगा, इस तरफ ऊपर चाइना भी मौजूद है, यानी कि यहां पे पाकिस्तान का बॉर्डर लगता है। पाकिस्तान ऑलरेडी सी पैक बना रहा है, तो यहां से अगर गिलगित बल्तिस्तान में यिंजियांग,
यिंजियांग से आप देखें यहां पे किर्गिस्तान, किर्गिस्तान से ऊपर कजाकिस्तान, कजाकिस्तान तो वो डायरेक्टली जो है वो आप किर्गिस्तान से सीधा डायरेक्टली उज्बेकिस्तान जा सकते हैं, फिर नीचे उस तरफ तुर्कमानिस्तान भी है। तो अगर आप डायरेक्टली चाइना की तरफ से होते हुए, यानी कि अगर आप यहां से जाते हैं यिंजियांग से आप चले जाएं ऊपर जो है वो किर्गिस्तान, और किर्गिस्तान से आप अगर आगे चले जाते हैं तो ये तो अफगानिस्तान को तो बाईपास कर दिया गया। अब यही फैसला हुआ है, और मैं इस जो डॉन की खबर छपी है, ये 2 दिन पहले की खबर है, जो मैं आपको एक्सक्लूसिवली इसके ऊपर मैंने पूरी रिसर्च की और आपको बता रहा हूं। मेरी और मेरी टीम ने बहुत ज्यादा रिसर्च किया इस पूरे मामले को समझने के लिए, और ये पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है। और मजे की बात है कि इसमें सिर्फ इमरान खान का विजन शामिल नहीं है, इसमें जनरल बाजवा का विजन भी शामिल है। यानी कि ये जो उज्बेकिस्तान के, आप वीडियो देख भी रहे होंगे साथ में, उज्बेकिस्तान के जो मिले हैं वजीर खारजा इमरान खान को, ये उज्बेकिस्तान के वजीर खारजा इमरान खान को मिलने के बाद पता कहां पे गए हैं? GHQ में, यानी कि जनरल हेडक्वार्टर में। जनरल हेडक्वार्टर में उज्बेकिस्तान के वज़ीर खारजा की मुलाकात हुई है जनरल बाजवा से, और इन्होंने इसी रूट को, इसी बारे में बात तय की है। सो दिस इज द ग्रेटेस्ट न्यूज एवर फॉर पाकिस्तान, कि पाकिस्तान को अब जो है वो पाकिस्तान ने अल्टरनेटिव सोचना शुरू कर दिया। देखो पता नहीं, वी डोंट नो कि कब अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी है, वी डोंट नो कि अफगानिस्तान में कब सुकून आता है, कि हमारा जो ट्रेड का रूट है वो सही तरीके से जो है वो क्लियर हो सके, हम यहां से तिजारत कर सके, हमारी मंडियों तक रसाई हो सके। तो वो तो हो नहीं रहा है। तो अब पाकिस्तान ने ये ऐसा जबरदस्त चाइना की तरफ से जाके, अब देखिए ना, इस रास्ते को बड़ी देर पहले सक्सेस कर लेना चाहिए था। आई डोंट नो क्या रीजंस थी, पिछली हमारी गवर्नमेंट्स कैसी थी, हमारे पुराने प्राइम मिनिस्टर्स कैसे थे, क़यादत कैसी थी, उनका विजन क्या था, क्योंकि इस रास्ते को, ये तो पड़ा ही था। चाइना तो हमेशा से हमारा दोस्त है। आप चाइना में जाता है, चाइना से आराम से किर्गिस्तान जाके आप उज्बेकिस्तान और फिर आगे जो है वो सारे इलाकों से कनेक्ट हो जाते। आपने इसको एक्सेस ही नहीं किया। अभी इमरान खान और जनरल बाजवा का विजन जबरदस्त है, उन्होंने इस इलाके को जो है वो एक्सेस कर लिया। और नाजरीन मैं आपको ये बता दूं, ये जो 5 बड़ी रियासतें हैं ना, ये मिलिटरली इतनी स्ट्रांग नहीं है, इन्हें भी हमारी जरूरत है। अगर, क्योंकि हमारी मिलिट्री बहुत जबरदस्त स्ट्रांग है, मतलब 6,75,000 इनकी पूरी फौज है, उसमें से 5 लाख तो सिर्फ कजाकिस्तान की ही है। ठीक है, तो हम चूंकि रिलीजियसली एक हैं, हम जो है वो हमारा चूंकि मुस्लिम कल्चर तकरीबन मिलता जुलता एक ही होता है, हमारी सोच एक है, हम सारे मुसलमान हैं। तो यहां से आप देखें, ये वस्त एशियाई रियासतें, अफगानिस्तान, उधर से ईरान, ये पाकिस्तान, ये सारे, और फिर नीचे जाके टर्की तक जो टर्की का और पाकिस्तान और ईरान का विजन है, ये ऑलरेडी तय हो चुका है कि इनको बॉर्डरलेस रियासतें बनाया जाए। अब इसके लिए प्रॉब्लम यह है कि बीच में जो बफर जोन ये पड़ता है अफगानिस्तान, इसने पंगा किया हुआ है। लेकिन अब इसको पाकिस्तान ने तो खैर बाईपास कर लिया है, और वो ये है कि ये वाला रास्ता, जो दूसरा रूट मैंने आपको बताया है, अगर इस रूट से पाकिस्तान अपनी तिजारत करता है तो ये इन वस्त एशियाई रियासतों के लिए भी अच्छा है। देखें, अगर आप बंदर अब्बास से ऊपर जाते हैं तो 30 दिन लगते हैं, आपको 30 दिन लगते हैं, डबल खर्चा लगता है। यहां अगर आप कराची ग्वादर से जाएंगे तो आपको 15 डेज लगेंगे उज्बेकिस्तान यानी कि ताजिकिस्तान पहुंचते हुए। तो उनका डेफिनेटली, जब उनका खर्चा कम होगा तो वहां पे भी महंगाई नीचे जाएगी। जब वहां पे महंगाई नीचे जाएगी तो डेफिनेटली वहां पे भी तरक्की होगी। तो म्यूचुअली हमें एक दूसरे की जरूरत है, और पाकिस्तान ने यह स्टेप अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह उठा लिया है। और यकीनी तौर पर यह आप सबके लिए बहुत बड़ी खबर है। आपको यह वीडियो कैसी लगी है? आपको ये इमरान खान और जनरल बाजवा का प्लान कैसे लगा है? डू लेट मी नो। कमेंट सेक्शन में जाएं, कमेंट जरूर करें, हमारी वीडियो ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।